नमस्कार दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा और डीआरडीओ के नए आर्मर्ड प्लेटफॉर्म से लेकर मेड इन इंडिया राफेल मेगा डील, सू-57 की संभावित भारत में निर्मित होने की चर्चा, राफेल की स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू क्षमता और तेजस के इंजन सप्लाई अपडेट तक पूरे परिप्रेक्ष्य के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की। हाल ही में लंदन में DSEI 2025 एग्जीबिशन में टाटा ने डीआरडीओ टैसल एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हील्ड की पहली झलक दिखाई है। ये एक हाईटेक व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है जो भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है। डीआरडीओ और टाटा की पार्टनरशिप से तैयार ये प्लेटफॉर्म मॉडर्न वॉरफेयर के लिए परफेक्ट हैं। इसमें एडवांस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है जैसे बैलिस्टिक शील्ड्स और एंटी माइन फीचर्स जो सैनिकों को जंग के मैदान में सुरक्षित रखेंगे। ये व्हीकल स्पीड, मोबिलिटी और फायर पावर में कमाल का है। टाटा का कहना है कि ये मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है जो विदेशी आयात पर निर्भरता कम करेगा। DSEI में इसकी झलक ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को प्रभावित किया है और ये जल्द ही भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। रक्षा प्रेमियों के लिए अगली खबर किसी उत्सव से कम नहीं है अगर डील जल्द हो जाए तो। भारत 114 मेक इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स की मेगा डील की ओर बढ़ रहा है जिसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा। ये डील भारत की एयरफोर्स को और ताकतवर बनाएगी। राफेल जेट्स पहले से ही भारतीय आसमान में उड़ान भर रहे हैं और अब ये नई डील लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी। दसॉ एविएशन के साथ बातचीत चल रही है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होगा। लेकिन साथ ही एक और खबर, इस डील की कीमत लगभग $22 बिलियन है जो दुनिया में राफेल की प्रति यूनिट सबसे ज्यादा कॉस्ट वाली डील है। क्यों इतनी महंगी? क्योंकि इसमें एडवांस्ड वेपन्स, मेंटेनेंस और लोकल प्रोडक्शन की लागत शामिल है। दूसरे देशों से तुलना करें तो फ्रांस या मिस्र की डील्स सस्ती थीं, लेकिन भारत की ये डील स्ट्रेटेजिक वैल्यू देगी। सोचिए 114 राफेल जेट्स के साथ भारतीय एयरफोर्स कितनी अजेय हो जाएगी, दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की बढ़ती शक्ति की। प्रोजेक्ट 76 SSK सबमरीन L&T की SOV सबमरीन डिजाइन पर आधारित होगी। ये पूरी तरह भारतीय डिजाइन वाली सबमरीन होगी जो नेवी की ताकत बढ़ाएगी। L&T की SOV डिजाइन में स्टेल्थ फीचर्स, लंबी रेंज और एडवांस्ड सेंसर्स हैं जो दुश्मन की नजरों से बचकर हमला कर सकती है। प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 सबमरीन्स बनेंगी और ये आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम है। समुद्र में भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए ये जरूरी है, खासकर हिंद महासागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए। ये परियोजना न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि देश को पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण में दूसरे देशों के साथ ला खड़ा करेगी जो खुद की सबमरीन बना सकता हो। अगली खबर रूस से आ रही है। रूस की तरफ से हर रोज नए ऑफर आ रहे हैं, खासकर सू-57 फाइटर को लेकर। अब रूसी टीम HAL के नासिक प्लांट का इंस्पेक्शन करने वाली है जहां सू-57E का प्रोडक्शन हो सकता है। भारत की 5th जेन फाइटर पुश के बीच ये बड़ा कदम है। सू-57E स्टेल्थ, सुपर क्रूज और एडवांस्ड रडार से लैस है। अगर डील हुई तो HAL में लोकल प्रोडक्शन होगा जो AMCA प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेगा। रूस भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। ये भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय हो सकता है। इसके साथ ही रूस ने भारत को एक खास ऑफर दिया है। वो चाहता है कि दोनों देश मिलकर नेक्स्ट जनरेशन FGFA फाइटर जेट बनाएं जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर सके। ये जेट सू-57 का समुद्री वर्जन होगा जिसमें फोल्डिंग विंग्स और मजबूत लैंडिंग गियर होंगे। रूस पहले से ही भारत के साथ सू-30 MKI बनाता है और अब ये नया प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। भारत की नेवी के लिए ये जेट बहुत उपयोगी होगा क्योंकि ये समुद्र में दुश्मन को आसानी से ट्रैक कर सकेगा। अगर ये डील हुई तो भारत की हवा में ताकत और बढ़ जाएगी। राफेल की क्षमताओं को लेकर एक और शानदार खबर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के स्पेक्ट्रा EW सूट ने चाइनीज PL-15 मिसाइल्स को रोक दिया। स्पेक्ट्रा एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो जैमिंग और डिसेप्शन से मिसाइल्स को भटका देता है। ऑपरेशन में इसने साबित किया कि राफेल सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जैम करने और उन्हें भ्रमित करने की क्षमता रखती है।
बस ये भारतीय पायलट्स के लिए गेम चेंजर है। अब बात करते हैं सफरान और भारत के इंजन डील की। सफरान कंपनी के साथ $7 बिलियन का समझौता हुआ है, जिसमें 400 से ज्यादा इंजन बनाए जाएंगे। ये इंजन AMCA और TEBF जैसे एडवांस्ड जेट्स के लिए होंगे और इन्हें छठी जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। GTRE और सफरान मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करेंगे, जिसमें पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इससे भारत खुद इंजन बना सकेगा। ये डील भारत की सेल्फ रिलायंस को मजबूत करेगी। अगली खबर नेवी के P-8 पोसाइडन को लेकर। नेवी के P-8I प्लेन पर अपडेट। अमेरिका की टीम भारत आएगी $4 बिलियन के डील पर बात करने। ये 6 और P-8I एयरक्राफ्ट के लिए हैं, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री निगरानी करेंगे। भारत के पास पहले से 12 ऐसे प्लेन हैं जो इंडियन ओशन में चीन को चेक करते हैं। ये डील भारत अमेरिका रिलेशंस को मजबूत करेगी। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप रोजाना डिफेंस से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स, एक्सक्लूसिव विश्लेषण और दमदार खबरें पाना चाहते हैं तो डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जोरदार अपडेट के साथ। जय हिंद।